अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी कौन बहन और कहाँ से? जी मैं इधर से बोल रही हूँ, बलफर से बोल रही हूँ जी। मेरा बेटा आया, बीमार रहता है बहुत ज्यादा है। अच्छा, कितनी उम्र है बेटे की? उनको फ्लू बहुत होता है ना। बेटे की उम्र कितनी है? माशाल्लाह 29 साल का है। 29 साल का है। क्या मसला है उसको? उसका मसला है ना, उसको फ्लू बहुत ज्यादा रहता है भाई, आराम नहीं आता ना। ठीक है, टीके बहुत ज्यादा मारता है। उसका एक मसला है, दूसरा मसला उसका ये है, उसको जो है ना भाई पूरे बदन में भाई दाने है ना, क्या क्या कहते हैं बीमारी के, एक्जिमा है, पैसे नाम है भाई मेरे बेटे की बीमारी का। तो छोटे छोटे दाने या बड़े हो जाते हैं? बड़े दाने पूरे बदन में दाने जी। तो ये दाने कितना अरसे से हैं उसको? ये माशाल्लाह ये 3-4 साल होगी। माशाल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। एक और बहनें कहती हैं बेटा है उनका 20 साल का है और बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है और दाने भी जिस्म पर हो रहे हैं। देखिए जी, फ्लू रहना कहा जाता है कि सबसे, हुक्मा फरमाते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी बुखार नज़ला, यानी कि सबसे बड़ी बीमारी जो है फ्लू है। अगर फ्लू अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता, तो इंतहाई ख़तरनाक है। कहते हैं फ्लू अगर दिमाग पर गिर जाए तो दिमाग मफलूज हो जाता है, अगर बालों पर गिर जाए बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांतों पर गिर जाए दांत गिर जाते हैं, मैदे पर गिरे तो कच्चा केरा कहते हैं, मैदा ख़राब होता है। तो इसका बेहतरीन फ्लू के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि सुभान अल्लाह, एक तो फ्लू के लिए आपको कावा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कावे के अंदर क्या डालें? रात को सोते वक्त जो है इसको इस्तेमाल करेंगे फ्लू के लिए, यानी कि एक तो कलौंजी इसमें डालें, दूसरा अजवैन डालें, तीसरा आप जो है इसके अंदर दारचीनी डालें और फिर सौंफ डालें। ये कावा बनाए, शहद इसके अंदर डालें और इसके अंदर अदरक भी डाल दें, यानी कि सौंफ, कलौंजी, अदरक और दारचीनी, ये 4 चीज़ों का कावा बनाए, शहद से मीठा कर लें, इसको पाबंदी से पिएं तो इंशाअल्लाह फ्लू की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि ये नज़ला जो है एकदम नहीं जाता, इसको टाइम लगता है और इंशाअल्लाह। और दाने जो है, दाने के लिए पेस्ट बनाएं। देखिए अगर दाने बड़े बड़े दाने जैसे बता रही थी, तो इसका मेथी दाने का पेस्ट बना लें। वो क्या करें, मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद जो है इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर जो है ना उसको उसके ऊपर बांध दें। अगर उसके अंदर हल्दी भी शामिल कर दें पेस्ट के अंदर तो बहुत अच्छा होगा कि दाना अगर उसके अंदर रतूबत वो पक नहीं रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसको पेस्ट के ऊपर से बांध दें, इंशाअल्लाह ये दाना भी ख़त्म हो जाएंगे और तकलीफ़ भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी।